नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ा बाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका 2, प्रतिलेखन संख्या 21, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 10,000 रुपये तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जानकारी गलत है। 10,000 रुपये तक का ऋण छोटे किसानों, मजदूरों और छोटा कारोबार वाले लोगों का है, जिसे सरकार ने माफ़ करने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 10,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गए हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं। उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतिहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इस तरह हरित क्रांति को ख़त्म करने की बात की जा रही है। अच्छा यह होता है कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि 10,000 रुपये तक ऋण उन लोगों के ही माफ़ होंगे जो छोटे किसान हैं और खेतिहर मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं। उनके लिए ही प्रावधान किया जाता। जो दबे हुए कुचले लोग हैं तो बात समझ में आती। उनके लिए प्रावधान किया जाता। जो गांवों में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और मेरे अतिरिक्त वहाँ अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी जब तक हम सिंचाई का इंतज़ाम ना करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहाँ पर सिंचाई का इंतज़ाम किया जाए। सभापति महोदया, यूँ तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने खोज करके देश में उत्पादन बढ़ाया है। उनके कारण देश में हरित क्रांति आई है। बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी ज़मीन है जो सरकारी है और जंगलों में उजड़ी पड़ी हुई है और वह गांव के साथ साथ लगती है।